हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम अब मोस्टली शुरू हो चुके हैं या जिनकी मोस्ट ऑफ कल है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना बनता है, तभी तो एग्ज़ाम में जमता है। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट। वैसे तो ध्यान रखिएगा कि हम सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की मैराथन क्लास ले रहे हैं। हिस्ट्री की फर्स्ट पेपर की टोटली 5 क्लास लिए। ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से मोस्ट ऑफ प्रश्न आएँगे और कमेंट में अगर नहीं मिले तो बता देना। बात करते हैं एग्ज़ाम जो आपके 3 घंटे का है मोस्ट ऑफ, तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट जो हैं वो सोचा कि आपको यहाँ पर बता दूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप कुछ बेटर एंड मोर बेटर कर पाएँ। तो इसी को लेकर ये एक हेल्पफुल क्लास है। तो इसमें आपके कुछ डाउट पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है? जैसे बात करते हैं, देखो ये एक्चुअल में उनके लिए है जिनका एनुअल एग्ज़ाम है, यानी ईयरली। जैसे वो साल में एक बार एग्ज़ाम होता है ना, जैसे अभी थर्ड ईयर वालों के, फाइनल वालों के हैं, जिनके सेकंड ईयर भी कुछ हैं, तो फर्स्ट ईयर उनके लिए। ध्यान रखिएगा कि देखो हम यहाँ पर इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, परीक्षा में कॉपी कैसी आती है, हूबहू कॉपी यहाँ पर बताने वाले हैं। परीक्षा कॉपी में कितने पेज होते हैं और परीक्षा में आपको क्या ध्यान रखना है और बड़ी प्रश्न को करने के लिए क्या कर सकते हैं, कितने पेपर भर सकते हैं, पेन कौन यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपका कोई मन में डाउट है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको परीक्षा पैटर्न और परीक्षा कॉपी कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, परीक्षा की कॉपी कैसे होती है, वो ही एक बार बता देता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपके हूबहू एग्ज़ाम कॉपी है। क्या है? आपके एग्ज़ाम की कॉपी है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम कॉपी, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं, थोड़ा अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर है ना, आपको सबसे ऊपर यहाँ कॉपी नंबर लिख के आएँगे, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटी करनी होगी, इनमें कॉपी नंबर की ज़रूरत तो पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, आपका एग्ज़ामिनेशन बीए फाइनल या जो भी है, वो लिखना है। यहाँ पर रोल नंबर जो आपको लिखना है, वो अंकों में लिखना, अंकों में यानी नंबरों में, ठीक है? और यहाँ पर आप अपने रोल नंबर जो है वो शब्दों में लिख दीजिएगा। और एनरोलमेंट नंबर आप सभी के आ चुके हैं, एडमिट कार्ड में ये होगा, तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर सब्जेक्ट और कोड और पेपर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 2 ही पेपर है, तो जैसे पहला फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देना, और एग्ज़ाम की डेट और डे जो है वो लिख देना। इसके अलावा इधर नेम, सब्जेक्ट, पेपर और मेन ये भर लेना, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो आपको ये भरना है, एक आपको ये भरना है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये नहीं भरना है, ये नहीं भरना है, क्योंकि ये आप गलती से भी ना करें। एक तो आपका फ्रंट पेज है ना, पहले वाला पेज तो ये रहेगा। इस तरह से आप फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, रोल नंबर मोस्टली और अच्छे से भर लेना, सब आपको पता होगा, एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। फिर कॉपी का साइड पेज घुमाओगे तो आपको आपके परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, दिशा निर्देश है, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको पेपर लिखना है तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ये एक फॉर्मेलिटी बेसिक सी जानकारी है जो आप ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद फिर अगला जो पेज होता है वो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये पेज रहता है, ये पेज आपके थर्ड नंबर पर रहेगा। पहला पेज बता दिया, दूसरा और ये थर्ड नंबर पेज। अब इस थर्ड नंबर पेज की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? तो देखो इधर पे भी, इसमें भी थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे ये थर्ड नंबर पेज है आपका, ठीक है? तो अब इसमें मान लीजिए अगर आपका कोई ग्राफ बनाना है या कोई भी ग्राफ ड्राइंग है ना, जो स्टार्टिंग में आपको शो करवाना है, वो अदरवाइज़ ये फॉर्मेलिटी होती है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो इसको लेट्स गो कर दीजिए। अब जहाँ से आपको श्री गणेश करना है, वो पेज आपके सामने ये है। अब फटाफट आराम से काउंट कर लीजिए। आप कहते हैं सर कितना बड़ी कॉपी होती है, कितने पेज होते हैं, कितनी लाइन होती है? तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर पहले से लाइन खींची होगी, नहीं तो पहली बार, पिछली बार क्या होता था कि स्टूडेंट है ना, इतना छोड़ के यहाँ पर एक लाइन खींच देते थे, एक लाइन यहाँ खींच देते थे और इसके बीच में लिखते थे कविता की तरह, और मैंने कॉपी भर के आ गए। वाह भाई साहब, ऐसी कॉपी नहीं भरी जाती है। ध्यान रखना। देखो लाइन की बात करें तो शुरुआत से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 लाइन होती है। टोटल कितनी होती है? 22 लाइन होती हैं, ठीक है? जिसमें आप ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन छोड़े तो 20 लाइन होती हैं, तो बहुत सफिशिएंट है। एंड नंबर ऐसे आपकी A4 साइज़ में होती है। कॉपी जो है A4 साइज़ ऐसे होता है, लेकिन इसको टेढ़ा करो तो इस तरह से A4 साइज़ रहता है। अब बात करते हैं, ये तो लाइन है, अब इस कॉपी में पेज कितने हैं? कॉपी में पेज कितने होंगे? तो वो भी आपको बता देते हैं। लमसम जो पेज होते हैं उसके, वो होते हैं 38 पेज के आसपास कॉपी होती है। 38
या 36। अगर हम बात करें पत्ते, ठीक है ना, पत्ते बात करें तो पत्ते कितने हो गए, फिर इसके आधे हो गए, यानी 17 के आसपास पत्ते होते। तो खूब है, इसमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है, जितना आपको लिखना हो सब कुछ यहाँ आ जाता है। क्लियर? तो ये कुछ पहले तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट सवाल क्या था आपका, तो वो भी एक बार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यस, तो नेक्स्ट आपका सवाल था यहाँ पर कि परीक्षा कॉपी में कितने पेज भरे। हाँ, अब इस पर बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। ठीक है, अब इस पर और एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। चलो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले पेज पर। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न। समझ लीजिएगा क्योंकि ये अंतिम समय पर है, ज्यादा हम नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है उस पर ही बात करेंगे। देखो आपका जो एग्जाम जो है, पहली बात तो ध्यान रखना 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। और कितने नंबर का पेपर होगा ये? 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है ना, ज्योग्राफी का है तो वो प्रैक्टिकल छोड़ा जाता है तो नंबर कम हो जाते हैं उसमें। ठीक है, बट ऑलमोस्ट 100 नंबर का होता है, ध्यान रखा। अब यहाँ पर पेपर पेपर है ना, वो कितने खंड में आता है वो आप सभी को एक बार बता दूं, पता होगा। जैसे A B C, इंग्लिश हिंदी में कहेंगे अ ब और स। ठीक है, वो आप जैसे आपको हिंदी इंग्लिश बताएं वैसे आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है ना आपके 10 प्रश्न आते हैं और प्रति प्रश्न 2 अंक का होता है। प्रति प्रश्न कितने अंक का? 2। तो कितने नंबर हो गए यहाँ से? 20 नंबर हो गए। ठीक है, और कितने शब्दों में उत्तर लिखना है? शब्द कितने शब्दों में उत्तर लिखना है? तो ध्यान रखना 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। 30 शब्द का अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 3 लाइन। कितने लाइन में करना है आपको? लाइन 3 लाइन में करना है, 3 to 4 लाइन में कर लीजिए, बस सफिशियंट हो गया। क्लियर? इस तरह से 500 यूनिट से यहाँ पर आ जाएंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते खंड ब। खंड ब के अंतर्गत ध्यान रखना प्रति यूनिट से वेरी वेरी, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रति यूनिट से आपके 5, यानी टोटल मिलाकर, जैसे पहली यूनिट है तो 2 प्रश्न आ गए अथवा वाले। करने कितने? अथवा वाले प्रश्न आएंगे ना, जैसे प्रश्न आ गया कि प्लास्टिक के युद्ध को कारणों को बताइए, या अथवा में आ गया कि बक्सर युद्ध को बताइए, दोनों नहीं आएंगे, लेकिन जैसे अथवा में आ गया तो दोनों में से एक ही करोगे। तो इस प्रकार से हर यूनिट से एक एक करते हुए आपको कितने प्रश्न करने? 5। और यहाँ पर प्रति प्रश्न कितने नंबर है? 7 नंबर का है। तो यहाँ से कितने नंबर हो गए आपके? 35 नंबर हो गए। अब बात करें ये प्रश्न, यानी कहने का मतलब इसमें जो ये 7 नंबर वाला प्रश्न है वो कितने शब्दों में करना है? तो नोट कर लेना 250 शब्दों में करना है। 250 शब्दों में अगर आप पूछे तो लाइन नहीं बताएंगे, सीधा पेज ही बताएंगे। तो पेज कम से कम आप करें 2 और 2.5 पेज, 2 से 2.5 पेज में आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, पत्ते नहीं, पेज की बात कर रहा हूँ। इस तरह से फिर बारी आती है सी सेक्शन। सी सेक्शन में आपके बड़े मोटे मोटे प्रश्न आएंगे जी, और टोटल पूरे 5 यूनिट से एक एक यूनिट से एक एक प्रश्न होता है। 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 5। लेकिन 5 में से आपको एनी 3 क्वेश्चन ही करना है। कितने करना? 3। और प्रति क्वेश्चन आपके 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15। तो यहाँ पर कितने हो गए? 45। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी टोटलिंग करेंगे तो आपके 100 नंबर हो गया 100 नंबर। अब यहाँ पर ये बड़े प्रश्न जो है 15-15 नंबर के, कितने शब्दों में करना है? 500 शब्दों में करना है। अगर बात करें कितने पेज भरेंगे, तो आप 4 से 5 पेज इसमें भरेंगे। क्लियर? तो इस तरह से सवाल था आप सभी का कि सर कितने पेज भरना है, कितने लाइन होती है, कितने शब्दों में लिखना है। तो वो सब चीजें आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ से इस पेज से आपकी क्लियर हुई होगी, होगी ना, मुझे उम्मीद है आपको इसमें समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट डाउट क्या था वो भी हम नजर डाल देते हैं एक बार। कॉपी में क्या ध्यान रखना है, चलो इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कितने पेज भरने, कितने पेज भरें। एग्जाम में स्टूडेंट कहते हैं सर कितने पेज भरें, सर कितने पेज भरें। अरे भाई पेज तो भरना होगा ना, कम से कम जितनी भूख लगी है उतना तो खाना पड़ता है ना, तो जितना प्रश्न है उतना तो लिखना पड़ेगा ना। आप कह रहे सर इतने प्रश्न में काम चल जाएगा। अरे मैं तो सब कुछ चल जाएगा, लेकिन मेरा नहीं, एग्जाम के लिए है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। देखो अब जैसे कितने पेज पढ़ने, तो एक आइडिया मैं आपको दे दूं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक प्रश्न को 3-4 लाइन में कर रहे हो अखंड वाला, तो 2 पेज तो इसके भर जाते, 2 पेज ये भर गए। और 2.5-2.5 पेज के आपके 5 करने हैं तो ऑलमोस्ट ही बात करें 5 5 10, 10 और 12, 12 पेज ये और 2 पेज वो, कितने हुए? 14। 14 और ये 3 पे 14, यहाँ पर 14 लिख देता हूँ।
14 पेज, और ये बड़े प्रश्न है, 3 करने हैं, 3 प्रश्न 15 पेज। ये लो 15 पेज, कितने हो गए ये दो, टोटलिंग कर लो, 29 हो गए, 29 हो गए। टोटल कितने पेज आते हैं? 38 के आसपास आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 29 ही आपको करना, मैं थोड़ा अच्छे से बेहतर वे पे समझाएं। आप 25 भी पढ़ सकते हैं, 22 भी पढ़ सकते हैं, इसके बीच में फिर कम भरोगे तो आप धीरे 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 पास होने जितने होते हैं। तो ये भी बता दिया जो आज तक नहीं बताया था कि कितने पेज बढ़ने। कितने पेज बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं अनशन लिख दो, ना जी ना, थोड़ा बेहतर लिखना, बढ़िया लिखना, क्योंकि कॉपी आप अपने खुद के लिए नहीं लिख रहे हो। हाँ, ध्यान रखना, आप कॉपी इसलिए लिख रहे हो ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, उसको बढ़िया लगे, ऐसे लिखना। यानी क्या ध्यान रखना है तो वो मैं बात कर रहा हूँ, चीज को समझिएगा। पढ़ने का मतलब, ठीक है ना, सिस्टम से टॉपिक वाइज। कुछ मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो पॉइंट बनाइए, पॉइंट तो बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। बाकी तो आप धुरंधर है, 3rd ईयर में आए हैं, ठीक है। तो कितने पेज भरने होंगे, अभी जस्टली मैंने बात करी, आप 25 पेज ही भर लीजिएगा, ठीक है, सफिशियंट है। 22-23 जितना भर सकते हैं, एक अनुमान अच्छे नंबर लाने का एक बता दिया कि इतने पेज आप भरेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया रहेगा। अब बात करें क्या ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान, अरे भाई सबसे बड़ी बात तो ध्यान टाइम रखने की है ना, यह टाइम पर ध्यान देना है, क्योंकि 3 घंटे का ये ताम झाम है। तो क्या करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कितने खंड में कितना समय देना है। आप अगर प्लानिंग से चले ना तो आप आराम से अच्छा पेपर करके आएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे खंड ए, खंड बी और खंड सी। तो अखंड जो है वो आपको इसको 30 मिनट में ही करना है। इज दैट क्लियर? अखंड को 30 मिनट में करना है, क्योंकि हमने वित्त प्रैक्टिकल काफी जनों को करके ये बता भी दिया है। बात करते ब खंड में आपके 7 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसके लिए आप दे दीजिएगा 1 पॉइंट। तो ये हो गए मतलब 30 मिनट यानी आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, ठीक है। तो ये 2 घंटे हो गए। अब 1 घंटा आपको यहाँ देना है, 1 आवर। समझ में आ गया? क्योंकि देखो, जितने नंबर का प्रश्न है उतने नंबर का मैटर भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो इस तरह से 30 मिनट आपको अखंड करना है, अगर आप जल्दी करें तो बढ़िया है। फिर ब खंड को आपको 1 घंटे में करना है। वैसे 1 घंटा मुझे बहुत कम लग रहा है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब एक सिस्टमाइज बता दिया। अब आप चाहे तो इन दोनों को आपस में तालमेल करके कर सकते हैं, क्योंकि पेपर बड़ा है और प्रश्न सूख जाया करते हैं। इसलिए न इधर देखना न इधर देखना, वो कैसा है, वो कैसी बन के आई है, ये दिमाग में मत रखना। पेपर कितना बढ़िया हो ये रख लेना दिमाग में, क्योंकि साल भर कुछ नहीं किया या कुछ किया कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सिर्फ वो 3 घंटे, और 3 घंटों में अगर आपने झंडे गाड़ दिए ना तो फिर कहेंगे कि वाह बेटा, पूरे साल मेहनत का फल मिला। अब पता नहीं कि कितने साल की मेहनत है कि नहीं। तो ध्यान रखना, सब कुछ कहते हैं ना कि एग्जाम में 3 घंटे में आप वो सब कुछ लगा दीजिए जो आपके पास है। समझिएगा, कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये चीजें आपको बता दी। अब ध्यान रखने वाली, एक तो टाइम मैनेजमेंट का तरीका बता दिया। दूसरा ध्यान रखना, जो हमेशा कहता हूँ, लिखावट। आप पता है, आपको शादी ब्याह में जाते हो इतने बड़े से अच्छे से ड्रेसिंग वैसिंग करके फुटरे बन के जाते हो, क्यों? क्योंकि आगे वाले लोग आपको अच्छा कहें, अरे भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, तो भाव मिलता है ना। तो वैसे कॉपी में बढ़िया लिखोगे तभी तो कॉपी को भाव मिलेगा, तभी तो नंबर आएगा। समझ लीजिएगा, इस चीज को एक एज ए प्रैक्टिकल भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। दूसरा, जब आप पॉइंट लिखें, जब आप क्या लिखें, पॉइंट लिखें, तो पॉइंट को आप हाईलाइट करें। क्या करें? हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के लिए अलग लाइटर ले, वो लेके मत जाना, क्योंकि टाइम वैसे भी कम है। जैसे मान लीजिए पॉइंट लिखा, नीचे अंडरलाइन कर दो, और चाहो तो आप पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख सकते हो, बाकी को ब्लू पेन से, 2 ही पेन यूज कर सकते हो, ब्लू पेन और ब्लैक, और ब्लैक सिर्फ पॉइंट पे याद, ध्यान रखना। तो ये कुछ गजब वाली बातें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। और कुछ मैटर क्या रह जाता है, बड़े प्रश्न कैसे करें। हाँ, ये बड़े प्रश्न वाली बात ही आ गई। एक बार वापस बता देता हूँ कि अगर आपको बड़े प्रश्न करने हैं 15 नंबर वाले, या मान लीजिए 7 नंबर वाले भी है, तो जब आप बड़े प्रश्न करें तो ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना है, उस प्रश्न का थोड़ा परिचय देना उत्तर के रूप में। परिचय, या बात करें पृष्ठभूमि, जो मैंने कहीं ना कहीं प्रश्न में अभी आपको करवाई है कभी कभी। तो ध्यान रखना, पृष्ठभूमि से शुरू करना है। फिर आपको जब भी लिखें, ज्यादातर पॉइंट बना के लिखें,
पॉइंट टू पॉइंट, और फिर क्या करना है, उस पॉइंट के अंदर आपको जितना जो आ रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेरी ओर से आप सभी को जितना बेहतर, बढ़िया, शानदार चक्का लगाएं वैसे नंबर लाने का पूरा सिस्टम बता दिया। बाकी मैटर मसाला आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि पास होने के लिए 100 नंबर का पेपर है तो 36 लाना है। और मेरे स्टूडेंट हो तो इतना मत सोचना, आगे वाली सोचना। और एक और बात बता दूं, मान लीजिए अगर ऊंचा नीचा हो जाए, कोई प्रश्न का उत्तर ना आए, तो पेपर खाली मत छोड़ना, यस, हथियार मत डाल देना, खड़े रहना, चक्के लगा देना, कुछ भी आए थोड़ा बेहतर लिखने की कोशिश करना। राइटिंग खाली छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम से पहले एग्जाम की कुछ स्पेशल क्लास यार आपको कुछ अपडेट देने के बाद अब मैं चाहूंगा कि आप मेरी उम्मीदों के अकॉर्डिंग पेपर करें, और मिलता हूं आपकी अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।